And you actually fought against Chinese equipment with people who can handle this Chinese equipment better than the Chinese. I've always maintained between the Pakistani and the Chinese, I prefer to fight the Chinese than the Pakistani. Because Pakistani is good at fighting. 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे, मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेज से पता है। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था, कोई नहीं। अच्छा, मैं मीडिया की स्थिति देख रहा हूं, सबको पता है, वहां उसमें लिखा हुआ भी है, उसके जो मलबा है उस पे नाम भी लिखा हुआ है उसका, बावजूद इसके देखिए किस तरह की खबर छापते हैं। भटिंडा में प्लेन क्रैश, 2 की मौत, जांच में जुटी एजेंसियां। They brought in the number 3 officer of the Pakistan Air Force, Air Marshal Aurangzeb Ahmed, who gave a comprehensive briefing to the international media. On a map, he patiently explained to the media as to how the PAF had acquired the electronic identification of all the fighter jets of the Indian Air Force before Operation Sindoor was launched. He explained to them that the whole concept of warfare of the Pakistan Air Force had changed, and it was no longer about dogfights, it is what he called multi-domain operations. And he explained to them in detail as to how Pakistan had shot down 5 fighter jets of the Indian Air Force on the night of 6/7. The Indian side never gave this sort of a briefing. No Indian Air Force senior officer briefed the media. I'm talking of the domestic media, forget about the international media. असल तारीफ वो होती है जो आपका दुश्मन करे, और दुश्मन अगर लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल लेवल का हो फिर तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। 3 वीडियोस दिखाऊंगा, कोई बढ़ के नहीं होंगी मेजर गोबर आर्या की तरह, फैक्ट पर बात होगी और वीडियो प्रूफ के साथ बात होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का ये वतीरा है, खबर लेट ज़रूर होगी लेकिन होगी सबूतों के साथ। सबसे पहले भारत के एक मीडिया हाउस के एडिटर इन चीफ जो कि ये दावा करता है कि मैंने एक राफेल का मलबा खुद अपनी आंखों से देखा है, ये दिखाएंगे। फिर भारतीय जर्नलों की बताएंगे। फिर सबसे बड़े इंडियन डिफेंस एनालिस्ट ने इस सारे मामले पर क्या तजिया दिया है वो दिखाएंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखें जिसमें बंदा खुद ये कह रहा है कि मैंने एक राफेल का मलबा अपनी आंखों से देखा है, जबकि 2 मेरी सोर्सेज ने कंफर्म किए हैं, लेकिन भारतीय फौज नहीं मान रही या उनके वो 2 नंबर मीडिया वाले नहीं मान रहे। वीडियो मुलाहिजा कीजिए। 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे, मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेज से पता है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया, और अब क्या हुआ? अब एक भी छू नहीं है किसी से, कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था, कोई नहीं। अच्छा, मैं मीडिया की स्थिति देख रहा हूं, सबको पता है, वहां उसमें लिखा हुआ भी है, उसके जो मलबा है उस पे नाम भी लिखा हुआ है उसका, बावजूद इसके देखिए किस तरह की खबर छापते हैं। भटिंडा में प्लेन क्रैश, 2 की मौत, जांच में जुटी एजेंसियां। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है, अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट क्रैश इन विलेज नियर भटिंडा एयरफोर्स बेस। भैया रात को 2 बजे कोई ऐरा गहरा तो नहीं होगा। ये देखिए दैनिक भास्कर, पंपोर में स्कूल की छत पर गिरा लोहे का ढांचा, धमाके। मतलब ये भी नहीं लिख पा रहे हैं कि भैया वो विमान का अलग दिखाई दे रहा है, वो आप दिखाइए ना, ये मोहर भी उसकी लगी है, ये दिखाइए ना, क्यों नहीं दिखा रहे? यह दशा है, जिस मीडिया की यह दशा हो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? वीडियो आपने मुलाहिजा की, राफेल गिरना खुद भारतीय कंफर्म कर रहे हैं। अब ये जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा 1 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपका सीना जो है नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने से भी चौड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो 3 शख्सियात बैठी हैं सहाफ़ी के साथ, एक का नाम है मेजर जनरल राजीव नारायणन, AVSM VSM। AVSM और VSM क्या होता है? AVSM होता है अति विशेष सेवा मेडल, भारत का एक कोई बड़ा मेडल है, और दूसरा है विशेष सेवा मेडल, यानी इस मेजर जनरल को ये 2 मेडल भारतीय सरकार की तरफ से मिल चुके हैं। इस बंदे के साथ बैठा हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल
दुष्यंत सिंह और तीसरा बंदा बैठा हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर। लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर की आपको चंद बातें सुनाता हूं, जिसमें उसका कहना था कि पाकिस्तान और चाइना के अगर दो ममालिक में से हमारी जंग होती है तो मैं चाइना के साथ लड़ना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी जो फाइटर हैं वो कमाल के फाइटर हैं और पाकिस्तान के पास जो चाइना का माल था या जो हथियार थे जिनमें पाकिस्तानी जहाज हों, पाकिस्तानी मिसाइल्स हों, वटेवर जो भी हो, वो पाकिस्तानी चीनी जो के बनाने वाले हैं उनसे भी बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं और ये वजह है भारत की शिकस्त की। इस वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिए। We now know what we have, what gaps we have. You know that, and you can build on it. But we have got something very important. See, war is a two-sided function, and you actually fought against Chinese equipment with people who can handle this Chinese equipment better than the Chinese. Yeah. This is something which we should not let go. The Chinese don't know how to handle all this. I mean, in fighting. I've always maintained between the Pakistani and the Chinese, I prefer to fight the Chinese than the Pakistani. Because the Pakistani is good at fighting. Even now, if you see, he's been good at fighting. अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं ये एक ऐसी शख्सियत की है जो कि पहले भी भारत को रोकता रहा और हमने आपको इसकी एक वीडियो भी बताई थी कि भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो इसके जवाब में उसे मुंह की खानी पड़ेगी। अब ये सारे मामले को क्या एनालाइज करता है कि किस तरह पाकिस्तान हर फ्रंट से भारत से जीता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, चाहे वो टेक्टिकल वॉरफेयर हो, चाहे मिलिट्री का आमना सामना हो या हमारी जहाज़ों का, या जो ज़बरदस्त किस्म के दोनों ममालिक के पास सुपर इक्विपमेंट्स हैं उनका आमना सामना हो, इस सब में पाकिस्तान ने किस तरह आउट क्लास किया है। ये डिफेंस एनालिस्ट के साथ साथ बाकायदा तौर पर एक साबिक आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं और भारत में इनकी बात बड़ी सुनी जाती है। तो इनकी वीडियो ज़रूर मुलाहिजा कीजिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। They brought in the number 3 officer of the Pakistan Air Force, Air Marshal Aurangzeb Ahmad, who gave a comprehensive briefing to the international media. On a map, he patiently explained to the media as to how the PAF had acquired the electronic identification of all the fighter jets of the Indian Air Force before Operation Sindoor was launched. He explained to them that the whole concept of warfare of the Pakistan Air Force had changed and it was no longer about dogfights, it is what he called multi-domain operations. And he explained to them in detail as to how Pakistan had shot down 5 fighter jets of the Indian Air Force on the night of 6/7. Now you see, when you give all this information to the media, you are basically aligning the media to your thinking, and that is precisely what we saw in the news, in all the publications next day, all the writings, the television, because the Indian side never gave this sort of a briefing. No Indian Air Force senior officer briefed the media. I'm talking of the domestic media, forget about the international media. So the international media has gone to town explaining how in detail the 5 fighter jets of the Indian Air Force have been brought down, and they have this new concept of multi-domain operations. So Aurangzeb basically accomplished his mission of information warfare. I'm not saying what he said is wrong or right. All I'm saying is that in the absence of India not reacting, so it is the Pakistani narrative which appears credible. Now what Aurangzeb did not tell the international media is precisely what I want to talk about, and this is something that the Indians need to know. Where has this multi-domain operations come from? These have come from the Modi government action of 5th August 2019 when it removed 370 and 35A from Jammu and Kashmir. With that single act, it brought Pakistan and China, their two militaries, in a very tight embrace. They were already working together, but that tight embrace was not there. Which is why since then, all the Chinese leaders, starting from President Xi Jinping, have consistently said that China supports Pakistan's security and sovereignty. In other words, PLA will help the Pakistan military against India.